हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको वाराणसी का दीदार कराने वाला हूँ। हम लोग गोरखपुर से लगभग 6 बजे निकले और रास्ते में थोड़ा रुकते हुए नाश्ता करते हुए लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे सारनाथ। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। धमेक स्तूप सारनाथ का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली स्मारक है। ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप ठीक उसी स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। यह एक विशाल सिलिंड्रिकल स्तूप है जिसकी ऊंचाई लगभग 39 मीटर और डायमीटर लगभग 28 मीटर है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 249 ईसा पूर्व में शुरू कराया था। वर्तमान संरचना गुप्त काल में पूरी की गई थी। स्तूप की ईंट की सतह पर जटिल नक्काशीदार डिजाइन और ज्यामितीय पैटर्न देखने को मिलता है। अब इस पवित्र स्तूप का दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े बनारस की संकीर्ण गलियों में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए बनारस। बनारस यानी काशी, नाम अनेक पर एहसास एक। आध्यात्मिक शांति और जीवन का शाश्वत सत्य। यह दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है, जहां की हर गली में इतिहास और हर घाट पर आस्था गूंजती है। अगर आप सचमुच भारत की आत्मा को छूना चाहते हैं तो एक बार काशी की यात्रा जरूर करें। हम सभी लोग एक जगह पर एकत्रित हुए और निकल पड़े गंगा स्नान के लिए। हम लोग निकल पड़े और पहुंच गए विश्व प्रसिद्ध बनारस की गलियों में। यह गलियां इस शहर की असली पहचान और आत्मा है। ये सिर्फ रास्ते ही नहीं बल्कि एक चलता फिरता इतिहास है, जहां पर आप काशी के प्राचीन रंग और संस्कृति को महसूस कर सकते हैं। यह किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यदि आप पहली बार यहां आए हैं तो भटक जाना स्वाभाविक है। इन संकरी गलियों में ही सदियों पुराने कारीगरों की दुकानें हैं। बनारसी साड़ी बुनने वाले, पीतल के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी के खिलौने बेचने वाले और मिठाइयों की दुकानें। हर समय यहाँ मंदिरों से घंटी और मंत्रों की हल्की आवाज आती रहती है, जिससे वातावरण में एक शांत और दिव्य अनुभूति बनी रहती है। बनारस की गलियों को छोटे मंदिरों का शहर भी कहा जा सकता है। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक छोटा या बड़ा शिव मंदिर, हनुमान मंदिर या कोई अन्य देवता का स्थान आपको देखने को मिलता है। और इन सभी के बीच हम निकल पड़े गंगा घाट की तरफ। हम लोग भूल गए थे, रास्ता भटक भी गए थे, लेकिन एक सज्जन ने हमें रास्ता दिखाया। फिर हम निकल पड़े बनारस की इन संकीर्ण गलियों से गंगा घाट की तरफ। काशी की पहचान उसके 80 से अधिक घाटों और उसके साथ बहने वाली पवित्र गंगा नदी से है। इन दोनों का अनुभव करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप नाव की सवारी कीजिए। गंगा घाट केवल सीढ़ियां ही नहीं बल्कि ये काशी के दैनिक जीवन का रंगमंच है। बनारस को पूरी तरह से महसूस करने के लिए आपको उसके घाटों को गंगा की गोद से देखना होगा। नाव की धीमी गति, नदी का कलकल करता पानी और तट पर बिखरी सदियों पुरानी वास्तुकला, यह किसी स्वप्निल अनुभव से कम नहीं है। जब नाव नदी के बीच में होती है तो आप क्षितिज पर सूर्य की पहली लालिमा को उभरते हुए देखते हैं। ये किरणें जब धीरे धीरे घाटों की प्राचीन ईंटों पर पड़ती हैं तो पूरा परिदृश्य सुनहरे रंग में रंग जाता है। जब नाव किनारे किनारे मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ती है तो बाकी घाटों की चहल पहल से अलग यहाँ का माहौल एकदम गंभीर और शक्तिशाली हो जाता है।
दूर से ही घाट पर लगातार जलती हुई अग्नि शिखाएं और धुएं का गुब्बार दिखाई देने लगता है। यह दृश्य संकेत देता है कि वह स्थान है जहां जीवन का भौतिक चक्र समाप्त हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ चले और निकल पड़े राजा घाट की तरफ। नाविक ने बताया कि राजा घाट पे आप आसानी से नहा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अदर घाट के कंपैरिजन में भीड़ कम होता है। तो हम लोग वहाँ पे उतरे और स्नान ध्यान किया, गंगा माँ की पूजा की हमने, फिर निकल पड़े भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने यानी काशी विश्वनाथ मंदिर में। दोस्तों, आप ये जो कॉरिडोर देख रहे हैं ये काशी कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था और एक्चुअली ये किसी कारणवश बंद था। तो हम लोग गेट नंबर 4 से पहुंचे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। और उससे बड़ी बात क्या थी कि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैंने वहाँ पे दर्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और इस तरह से हमारा जो ये टूर था बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। हम अपने स्कूल के मैनेजर सर और प्रिंसिपल सर और एडिशनल डायरेक्टर सर का धन्यवाद देते हैं, ताकि उन लोगों ने हम लोगों के इस टूर को बेहद रोमांचक और आसान बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम निकल पड़े अपने गंतव्य यानी गोरखपुर की तरफ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।